नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किसी के कमेंट्स पे था, तो वो बोल रहे थे कि नथिया का जो है जादू या भुलाकी का, इस तरीके से वो बहुत मतलब लंबी चौड़ी बात बता रहे थे, जो कि हम लोग जैसे छोटे आदमियों की समझ से बाहर होती है। तो वो कह रहे थे इसका जादू कैसे काट सकता है, कौन काट सकता है। तो मेरा मतलब कहने का ये, सबसे पहले तो आप ये जो आप बताते हैं जादू वगैरह, इसकी बातें छोड़ें, देवताओं की शक्ति की बात करें। बहुत सारी एरिया हैं उनमें जादू ही बोलते हैं ज़्यादा, कि भाई हमारे घर का जादू ये है वो है, इस तरीके से। जबकि उनके घर में जादू होता ही नहीं है। कहने का मतलब जादू तो वो है कि जो आप कुछ भी कर सको, जबकि आप कुछ नहीं कर सकते एक पैसे का, फिर भी आप उसको जो बोलते हैं तो जादू ही बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बोलते हैं हमारे घर का जादू ये है, जबकि जादू उनके घर में होता है, खुद परेशान होते हैं वो। तो जादू वो बोले कि जिसके घर में मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो वो महान लोग थे पुराने, तो उस तरीके से थे। आजकल तो ये कि अलग अलग देवता, अलग अलग शक्ति चल रही है और अपना काम चल रहा है, बस ये है। सही बात तो जो है वो ये है ना। अगर आप कहें कि जादू, उसका जादू, इस किसी का कोई जादू नहीं है। जिसका टाइम पे चल जाए वो जादू है असल में। तो वो पूछ रहे थे नथिया का और इसका, तो मैं ये कहता हूँ, अगर बुला के आपके घर में किसी ने भेज दिया मान लो परेशान करने को, और आपके पास बुला के का कोई भगत है, तो उसको वापस कर सकते हैं आप। उसकी भेंट पूजा देख के कि किस चीज़ पे आया है, मतलब एक पे आया, किस पे आया, तो उस तरीके से आप लौटा सकते हैं। जो जानकार भगत हैं वो, ये भी आम बात है, कोई जूझने की ज़रूरत नहीं होती उससे। तो मना लेते हैं उसके भगत उसको, और उसी टाइम ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है, फंडा भी नहीं है ज़्यादा। करने वाले भगतों को लंबा बना दें वो अलग बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। 10-20 मिनट का काम होता है उसके वापस जाने में बुलाकी के। इसी तरीके से नथिया होती है। नथिया भी अगर आपके घर में किसी ने मार दी है, तो आप उसी से नथिया के भगत से ही वापस करा, ना कि उसकी टक्कर लें किसी तरीके से, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुलाकी आ गया और आप उससे जूझ रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो उसकी जो भेंट है उसको मतलब उस तरीके से दूसरे जो आदमी हो कोई जानकार, उससे करा के आप मिनट के सेकंड में कर दो। बहुत लोगों ने करा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई सा भी देवता आता है उसको ऐसे दे देते हैं हाथ, तो चला जाता है देवता, क्योंकि देवता देवता ही होता है। और जो वैसी चीज़ें होती हैं आसान मसान की शमशानी चीज़ें, तो उनको तो फिर दंड बांधने पड़ते हैं। इस तरीके से है उनका। तो हर देवता का सम्मान किया जाता है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप यार उसका जादू कौन काटेगा, उसका खून काटेगा, ऐसा। ये भगत के ऊपर बात होती है कि वो समय आने पे किस चीज़ से क्या मुकाबला करता है। क्योंकि इसमें अगर मैं भी, आप पूछ रहे हैं वीडियो में, तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि ऐसा होता है किसी देवता पे कलयुग का पवन तेज चलता है, तो वो उसका मास्टर होता है मतलब एक तरीके से। और किसी भी, कोई किसी का होता है, कोई किसी का होता है, तो इस तरीके से है, अलग अलग हिसाब होता है हर किसी का। अब हर आदमी का कलयुग पवन भी नहीं आ सकता उस पर, हर पे मतलब रिजू नहीं होता, हर किसी पे बुला के रिजू नहीं होता, हर किसी पे नथिया नहीं होती, हर किसी पे माता फूला नहीं होती। किसी पे कोई, किसी पे कोई, ऐसा भी होता है। किसी पे कोई भी नहीं होता, बस वो पूजा ही करे जा रहा है। तो कई ऐसे भी हैं, सब तरीके के हैं, मतलब पाँचों उंगली जो एक बराबर नहीं है, इसलिए इसमें एक अंगूठा है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।